सुप्रभातं नमस्कारः। अद्य वयं शास्त्रीद्वितीयवर्षे साहित्यद्वितीयपत्रे मृच्छकटिकं यत् महाकविशूद्रकप्रणीतमस्ति तद्विषये तत् नाटकमस्ति प्रकरणं वा इति संदेहं निराकर्तुं किञ्चित् पठिष्यामः। साहित्यदर्पणे रूपकस्य दशभेदाः उक्ताः। तत्रोच्यते नाटकमथप्रकरणं बाणव्यायोगसमवकारणिमाः ईहा मृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश। तत्र नाटकलक्षणमिदुक्तं नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात् पंचसन्धिसमन्वितं विलासर्ध्यादिगुणयद्युक्तं नानाविभूतिभिः इत्येवं प्रकारेण नाटकस्य लक्षणं तु उक्तमेव। नाटके यत् इतिवृत्तं भवति तद्भवति इतिहासप्रसिद्धं। मुखप्रतिमुखादयः पंचसन्धयः तत्र भवन्ति इत्यादिरूपेण नाटकस्य लक्षणं साहित्यदर्पणे उक्तमेव। तथैव यद्वितीयं रूपकमस्ति प्रकरणं रूपकेषु तस्य लक्षणमुच्यते भवेत् प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितं शृङ्गारोङ्गी नायकस्तु विप्रो मात्योऽथवा वणिक् सापाय धर्म कामार्थपरो धीरप्रशान्तकः। अस्य अभिप्रायः प्रकरणे यद्वृत्तं भवति कथानकं, वृत्तम् अर्थात् कथानकं भवति तत् लौकिकं किंच कवेः कल्पनातः प्रसूतं भवति। यानी यहाँ पर जो प्रकरण में जो इतिवृत्त होता है, कथानक होता है, वह लौकिक होता है और कवि की कल्पना से उत्पन्न होता है। यहाँ प्रधान रस श्रृंगार रस होता है और नायक की बात अगर देखें तो नायक कोई ब्राह्मण अथवा कोई अमात्य, कोई मंत्री अथवा कोई वणिक वैश्य होता है और वह नायक धीर प्रशांत प्रकृति वाला होता है। यानी जो चार नायक के भेद बताए, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत, तो इनमें से चौथा जो है धीर प्रशांत जो प्रकृति वाला यहाँ पर नायक होता है, जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में तत्पर दिखाई देता है। अब इसको अगर उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे मृच्छकटिक में तो ब्राह्मण नायक है, चारुदत्त है, मालती माधव में अमात्य नायक है जो कि मंत्री है, और पुष्पभूषित में वणिक नायक है। तो इस प्रकार से नायक की दृष्टि से यहाँ पर बताया गया। अब इसमें जो नायिका होती है उसके विषय में देखें। प्रकरण में नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयम क्वचित तेन भेदास्त्रयस्थस्य। यहाँ पर जो नायिका होती है वो या तो कोई कुलीन स्त्री होती है अथवा कोई वेश्या होती है अथवा कहीं कहीं पर दोनों, यानी कुलीन स्त्री भी, सत्कुल में उत्पन्न स्त्री भी नायिका होती है और वेश्या नायिका, यानी दोनों होती है। तो इस प्रकार इस प्रकरण के तीन भेद कहे जाते हैं। तो इनमें से जो तीसरा भेद है उसके लिए एक विशेष बात बताई है कि कितवद्यूतकारादि वीट चेटक संकुलः। जो तीसरा भेद है वह तत्र भेदस्तृतीयकः, तृतीयः भेदः तत्र यः भवति प्रकरणे, प्रकरणस्य सा कितव निधूर्त द्यूतकार जुआरी विट और चेट इनसे व्याप्त होता है, इनके चरित्र से युक्त होता है। तो इसमें हम देखें तो पुष्पभूषित जो प्रकरण है उसमें कुलीन नायिका है, कुलजा नायिका है, रंगवृत्त में वेश्या नायिका है और मृच्छकटिक में कुलजा और वेश्या दोनों प्रकार की नायिका है। यहाँ पर कुलजा जो नायिका है वो धूता है और वेश्या नायिका वसंत सेना है। तो और मृच्छकटिक में इतिवृत्त है, जो कथानक है वो कविकल्पित है, ऐतिहासिक नहीं है। यहाँ जो नायक है वो द्विज सार्थवा ब्राह्मण होते हुए भी और सार्थवाहों के मोहल्ले में रहने वाला और व्यापार इत्यादि करने वाला चारुदत्त है, जो कि धीर प्रशांत प्रकृति का नायक है और जो कि अनेक विघ्नों के होते हुए भी धर्म, काम और अर्थ में तत्पर दिखाई पड़ता है। नायिका यहाँ पर दो हैं, कुलजा नायिका धूता है और वेश्या नायिका वसंत सेना है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है
कि जो मृच्छकटिक है वह एक प्रकरण है, नाटक नहीं है। तो इसको आप लोग समझेंगे, ठीक है, और इसको पढ़ें और तैयार करें। धन्यवाद।